नमस्कार दोस्तों, आरपीजी क्लासेज में स्वागत है। चित्रकला 2023 रीट मेंस के लिए आज का हमारा टॉपिक रहेगा। हमने पूर्व एनालिसिस करके 2023 के पेपर के पैटर्न को आधार बनाते हुए प्रत्येक टॉपिक का संश्लेषण विश्लेषण रूप से व्याख्या सहित प्रश्नों को देखा है। तो आज मुझे उम्मीद है आप पढ़ के आए होंगे। तो चित्रकला एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, राजस्थान का प्रत्येक एग्जाम में बनते हैं प्रश्न और रीट मेंस में खास तौर तो बनते हैं। तो बिना देरी के साथ पहला क्वेश्चन आपके सामने आपके समक्ष, कला प्रेमी सावंत सिंह किस प्रांत के शासक थे? दोस्तों, सावंत सिंह चित्रकला के प्रसिद्ध कौन? नागरीदास के नाम से प्रसिद्ध। ए जोधपुर, बी किशनगढ़, सी करौली या डी जयपुर। लेवल फर्स्ट 2023 रीट मेंस में ये प्रश्न छपा है। दोस्तों, सावंत सिंह का संबंध किस प्रांत से थे? तो किस प्रांत से? इनका नाम मूल नाम दोस्तों नागरीदास था। इन पर दोस्तों वल्लभ संप्रदाय पर प्रभाव पड़ा किशनगढ़ शैली में। किशनगढ़ शैली की बात करूं तो यहाँ पर दोस्तों बनी ठनी का एक प्रसिद्ध चित्र है जो कि राजस्थान की मोनालिसा के नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों, मोरध्वज नियालसन ने यह चित्र जो है वो बनाया था। फैयज अली और कौन? एरिक डिक्सन ने इसको जो है वो प्रकाश में लाने का श्रेय प्राप्त होता है किशनगढ़ शैली को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा दोस्तों। तो सावंत सिंह का संबंध किस शैली से है, कहाँ से है? तो किशनगढ़ से है दोस्तों। लेवल फर्स्ट 2023 रीट मेंस में प्रश्न पूछा गया। देखिए, अब किशनगढ़ शैली, इसको दोस्तों आपके कागजी शैली के नाम से भी जाना जाता है। उपनाम अगर मैं बात करूं तो इस शैली को बनी ठनी के नाम से लोकप्रिय शैली के रूप में जानते हैं। यहाँ पर एक राजा थे दोस्तों सावंत सिंह, इन्हीं के काल में इस शैली का उदय होता है। इन्हीं के काल में दोस्तों इस शैली का स्वर्ण काल होता है। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा शैली का प्रभाव इस शैली पर पड़ता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिएगा दोस्तों, बनी ठनी यानी आपके किशनगढ़ शैली पर कहाँ की शैली का प्रभाव पड़ता है? तो कांगड़ा शैली का प्रभाव पड़ता है, जो कि मूलतः हिमाचल प्रदेश की थी। इस पर वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव पड़ा है दोस्तों। किस पर? वल्लभ संप्रदाय पर प्रभाव पड़ा है दोस्तों। सर्वाधिक चित्र भगवान श्री कृष्ण व राधा जी के चित्र यहाँ से प्राप्त हुए। नागरीदास, इनका मूल नाम सावंत सिंह था, जो कि कृष्ण भक्त होने के कारण इनका नाम दोस्तों नागरीदास पड़ गया। इनका मूल नाम दोस्तों सावंत सिंह था। अब बात करूं, देखिए नागरीदास का अंतिम समय दोस्तों वृंदावन यूपी में बीता, क्योंकि ये कृष्ण भक्त थे दोस्तों। यहाँ पर देखिए किशनगढ़ शैली की विशेषता क्या है? यहाँ पर मोर व बतख जो है वो प्रमुख रूप से पक्षी के चित्र पाए गए। पशु में बात करूँ तो गाय के चित्र अधिक मिले। रंग की बात करूँ तो गुलाबी व सफ़ेद रंग मिले हैं। आपको पूछ ले कि किशनगढ़ में हाशिए का रंग कैसा है, तो आपके क्या होगा? गुलाबी रंग का हाशिए का रंग होगा। जयपुर में अगर आपको पूछ दे हाशिए का रंग क्या है, हाशिए का अर्थ होता है, देखिए आप सामान्य तौर पर जानते हैं कि आपके कोई भी मान लो तस्वीर है तो जो आपके तस्वीर के चारों कोने होते हैं ना, उसी को दोस्तों एक प्रकार से हाशिए कहा जाता है। जयपुर में दोस्तों लाल रंग का हाशिए होता है। किशनगढ़ में आपके गुलाबी रंग का हाशिए होता है दोस्तों। जोधपुर में आपके पीले रंग का होता है दोस्तों। और बूलकुटे यानी बलकुटे आपके कहाँ के? अलवर के प्रसिद्ध है दोस्तों। पेड़ की बात करूँ किशनगढ़ शैली में तो सर्वाधिक केला के चित्र दर्शाए गए हैं और नायिका के दोस्तों खंजर के समान आंखें बताई गई है। सर्वाधिक नारी सौंदर्य के चित्रण किस शैली से मिलते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट किशनगढ़ शैली से मिलते हैं, याद रख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर सुप्रसिद्ध बनी ठनी का चित्र भी आपको प्राप्त होता है। अन्य विशेषता देखिए, आभूषण से सुसज्जित महिलाएं, नुकीली नाक मिलती है, लंबे केस मिलते हैं, लंबी गर्दन मिलती है महिला के, खिसे हुए वक्ष, पारदर्शी वस्त्र और पतली कमर, यहाँ पर महिलाएं प्रमुख रूप से विशेषताएं मिलती हैं। प्रमुख चित्र दोस्तों बनी ठनी, यहाँ से प्रश्न रीट मेंस में 100% पूछा जाएगा। ये एक पेंटिंग है जिनके चित्रकार दोस्तों नियालचंद मोरध्वज है। इनका मूल नाम बनी ठनी का दोस्तों मूल नाम आपको पूछ दे तो रसिक प्रिया, नागरमणि या उत्सव प्रिया है। प्रकाश में लाने का श्रेय दोस्तों एरिक डिक्सन व फैयाज अली को जाता है। एरिक डिक्सन ने इसे भारत की मोनालिसा कहा। किसे? भारत की मोनालिसा। इस पर डाक टिकट 5 मई 1973 को 20 रुपए का हुआ। ये वर्तमान में पेंटिंग्स दोस्तों राजपूता संग्रहालय अजमेर में स्थित है। कहाँ है? अजमेर में स्थित है दोस्तों। इसकी प्रतिलिपि बात करूं तो ये एक अल्बर्ट हॉल पेरिस फ्रांस में स्थित है दोस्तों। क्या है? फ्रांस में स्थित है। अब देखिए मोनालिसा का चित्र जो है वो ओरिजिनल मोनालिसा थी, उसका चित्र किसने बनाया? तो लियोनार्डो विंसी ने बनाया। लेकिन राजस्थान की मोनालिसा का चित्र बनी ठनी का किसने बनाया? तो मोरध्वज नियालचंद। इसको प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है? तो एरिक डिक्सन और फैयज अली। यहाँ का संबंध किससे है? तो दोस्तों नागरीदास सावंत सिंह का संबंध है दोस्तों। किसका? नागरीदास सावंत सिंह का। अन्य चित्र की बात करूं मैं यहाँ पर तो देखिए चांदनी रात
नाथ की संगोष्ठी का चित्र मिलता है किशनगढ़ में, जिसका चित्र अमरचंद ने बनाया। अन्य चित्र भंवरे के चित्र, फूलों से भरे सरोवर के नाव का चित्र, रंग बिरंगे उपवन के चित्र, दंपति के भ्रमण के चित्र मिले हैं। अब देखिए यहाँ पर किशनगढ़ के प्रमुख चित्रकार कौन कौन से हैं, तो मोरध्वज है, सूरध्वज है, लाडली दास है, सेठू है, बदन सिंह, सवाई राम, रामनाथ, नानक राव, भंवरलाल और अमरचंद। ये सब क्या है दोस्तों, ये सब क्या है, किशनगढ़ शैली के चित्रकार हैं। याद कैसे रखोगे, तो देखिए मेरे अनुसार तो आपको देखिए मोरध्वज तो किशनगढ़ याद हो जाएगा। इसके बाद देखिए सेठू, यानी सेठू का बदन, बदन यानी क्या होता है, शरीर, सेठू का बदन, सवाई राम नाभ अमर हो गया। इस प्रकार से याद रखिएगा, सेठू से हो गया सेठू, सेठू का बदन यानी बदन सिंह, सवाई और राम नाम क्या हो गया, राम नाभ कर दीजिए, राम नाभ हो गया और फिर क्या हो गए, अमर हो गया। इस प्रकार से याद रखोगे तो आपको याद हो जाएगी। चलिए अगला देखिए, महिला चित्रकारों में कमला व इलायची का नाम किस चित्रकला से संबंधित है। लेवल फर्स्ट 2023 रीट मेंस में प्रश्न पूछा गया, किशनगढ़, नाथ द्वारा, अलवर या जोधपुर शैली। महिला चित्रकारों में कमला व इलायची का देखिए बिल्कुल सही जवाब दीजिए किशनगढ़ में। हमने पूरी तरह से पढ़ लिया, सावन सिंह, नागरीदास, बणी ठणी, मोहरदन, नियालसन जिसने चित्र बनाया, और फेरिज अली और एरिक डिक्सन। यहाँ पर डाक टिकट 20 रुपए का जारी हुआ। इस प्रकार से किशनगढ़ शैली पूर्णत रूप से पढ़ चुके हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नाथ द्वारा। दोस्तों ये कहाँ स्थित है, राजसमंद में स्थित है। इसको उदय और प्रकाश में लाने का श्रेय मेवाड़ के राणा कौन, महाराणा राज सिंह को जाता है। किसको, राज सिंह को जाता है। नाथ द्वारा की प्रसिद्ध कौन है, कमला व इलायची। दोस्तों यहाँ की प्रमुख दोस्तों चित्रकला है, क्या है, चित्रकला है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। मैं बात करूं जोधपुर में, दोस्तों जोधपुर में पीले रंग और हरे रंग को सर्वाधिक प्रधानता दिखाई गई है। यहाँ पर प्रमुख पशु की बात करें तो ऊंट होगा दोस्तों, ऊंट और अश्व आपके प्रमुख जोधपुर शैली के प्रमुख क्या हैं, अधिक चित्र बनाए गए हैं। अब देखिए नाथ द्वारा शैली की विशेषता देखिए, ये राजसमंद में स्थित है। राज सिंह द्वारा उदय और स्वर्णकाल हुआ। वल्लभ संप्रदाय का सर्वाधिक प्रभाव यहाँ पर भी पड़ा, किशनगढ़ शैली पर भी पड़ा। अब देखिए यहाँ पर अगर वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव सर्वाधिक पड़ा तो यहाँ पर कौन से चित्र बनाए जाएंगे, भगवान श्री कृष्ण के, ग्वालों के, कृष्ण लीला के, यशोदा माता के, नायिका को दासी के रूप में दर्शाया गया है दोस्तों। और इनकी विशेषता क्या है नाथ द्वारा शैली की, तो यहाँ पर रंग सर्वाधिक पीला और हरा का प्रयोग किया गया है। पशु, गाय, पक्षी, मोर के चित्र अधिक मिले हैं। पेड़ों के यहाँ पर केले के चित्र अधिक मिले हैं। चित्रकार पूछ दे तो कमला और इलायची। अन्य चित्रकार पूछ दे तो हरदेव, घासीराम, रामलिंग, विठल, नारायण और शत्रुभुज। याद कैसे रखोगे, हरे घासी रवीना, क्या होगा, हरे घासी रवीना शत्रुभुज। क्या होगा ट्रिक, रवीना, हरे घासी रवीना शत्रुभुज, हरे घासी रवीना शत्रुभुज। हर से हो गया हरिदेव, हरे घासी यानी घासी राम, रवीना यानी र से हो गया रामलिंग, वी से हो गया विठल, ना से हो गया नारायण और शत्रुभुज से शत्रुभुज। प्रभाव दोस्तों आपके किस पर, नाथ द्वारा की सर्वाधिक शैली कहाँ पर प्रभाव पड़ता है, तो मेवाड़ व ब्रज शैली का सर्वाधिक इस शैली पर प्रभाव पड़ा है। और नाथ द्वारा यानी इसका वल्लभ संप्रदाय का सर्वाधिक प्रभाव यहाँ पर पड़ा है। कौन सी शैली पर, नाथ शैली पर। अगला क्वेश्चन देखिए, पशु पक्षियों एवं प्राकृतिक सौंदर्यों का चित्रण आपके किस शैली की प्रमुख विशेषता रही है। सिंधी 2023 रीट मेंस में प्रश्न छपा है दोस्तों। मारवाड़ चित्र शैली, बूंदी चित्र शैली, मेवाड़ चित्र शैली या अलवर चित्र शैली। बिल्कुल सही जवाब दीजिए। पशु पक्षियों एवं प्राकृतिक सौंदर्यों का चित्र कहां से मिलता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बूंदी चित्र शैली में। दोस्तों कहां मिलता है, बूंदी चित्र शैली में आपके सर्वाधिक चित्र मिलते हैं। बूंदी में यहाँ पर क्या है, मोर और बत्तख यहाँ पर प्रमुख चित्रकारों के हैं। और यहाँ पर सर्वाधिक बात करें तो केले के भी चित्र प्राप्त हुए हैं। अब देखिए इनकी विशेषता देखिए, बूंदी चित्र शैली, यहाँ पर मेवाड़ व मुगल प्रभाव पड़ता है इस शैली पर। उपनाम की बात करूँ तो इसे पक्षियों की शैली के राप में प्रसिद्ध है। सज्जन सिंह इनके काल में जो है वो इस शैली का उदय होता है, जबकि शत्रुसाल ने दोस्तों इसके लिए रंग महल का निर्माण करवाया जो कि भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। उम्मेद सिंह के समय बूंदी चित्रकला का क्या था, स्वर्ण काल था। इन्होंने रंगशाला का निर्माण करवाया, चित्रशाला बनाई जो कि यहाँ पर सूअर को जो है वो शिकार करते हुए दर्शाया गया है। उम्मेद सिंह को सूअरों का शिकार करते हुए, सूअर का शिकार करते हुए आपको दिखाया गया है। अन्य विशेषताएं देखिए बूंदी चित्रकला की, तो यहाँ पर रतन सिंह ने दोस्तों चित्रकला प्रेमी होने के कारण जहांगीर ने इसको सर बुलंद राय की उपाधि दी। रतन सिंह को किसकी उपाधि दी, सर बुलंद राय। यहाँ पर देखिए बात करूं मैं आपके रंग की, तो नारंगी व हरा व नीला रंग बूंदी चित्रकला का प्रसिद्ध है। पक्षी, बत्तख व मोर प्रमुख रूप से हैं। पशु आपके हिरण व शेर रहेंगे। अगर पेड़ की बात करें तो आपको बूंदी चित्र शैली में सर्वाधिक किस वृक्ष के चित्र मिले हैं, तो खजूर वृक्ष को सर्वाधिक दर्शाया गया है। नायिका केले व पत्तों के समान आंखें नायिका की बताई गई हैं। बादाम के समान आंखें किसकी बताई गई हैं,
तो जोधपुर मारवाड़ की बताई गई है, जबकि केले के पत्तों के समान आंखें किसकी बताई गई है, बूंदी चित्रकला की। अब बात करूं प्रमुख चित्र क्या है बूंदी चित्रकला के, तो जंगल में मोर के चित्र मिले हैं, बहती नदी नालों के चित्र मिले हैं, पहाड़ों से उगते सूर्य के चित्र मिले हैं, अंग्रेजी दंपति का पियानो बजाते हुए चित्र मिला है, और धन व बादल के वृक्षा के क्या मिले हैं, चित्र मिले हैं, रागिनी भैरव व राग दीपक के चित्र मिले हैं। यहाँ पर चित्रकार आपको बूंदी का पूछ ले तो अहमद साधुराम सर्जन और रामलाल क्या है, रामलाल ये प्रमुख बूंदी चित्रकला है। तो मुझे लगता है उम्मीद याद हो गया होगा। यहाँ पर प्रमुख प्रभाव मेवाड़ मुगल उपनाम पक्षियों की शैली, सज्जन सिंह के काल में जो है वो इसका उदय हुआ, शत्रुसाल ने इसके लिए रंगमहल, और उमेश सिंह के काल में ये स्वर्ण काल था बूंदी चित्रकला का। अगला क्वेश्चन देखिए, किनके शासनकाल में किशनगढ़ चित्रकला या चित्र शैली को स्वतंत्र प्राप्ति हुई या स्वतंत्रता प्राप्ति या स्वतंत्र रूप से इस शैली का उदय हुआ। पंजाबी भाषा 2023 रीट मेंस में राजा किशन सिंह, राजा जगमाल, राजा रूप सिंह या राजा सामंत सिंह। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, राजा सामंत सिंह, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। किशनगढ़ को मैंने पूर्व ही आपको व्याख्या करवा दी। एरिक डिक्सन व फैज अली को जो है वो इन्होंने प्रकाश में लाने का कार्य, बनी ठनी का प्रसिद्ध चित्र भारत की मोनालिसा और जो है वो रात की संगोष्ठी के चित्र अमर सिंह द्वारा इस शैली में बनाए गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके, पिछवैया किस चित्रकला शैली से संबंधित है, कौन सी शैली, पिछवैया नाथ द्वारा, किशनगढ़, देवगढ़ या आपकी अलवर शैली। अच्छा क्वेश्चन, छपने वाला क्वेश्चन, संस्कृत 2023 रीट मेंस में आया हुआ क्वेश्चन, बिल्कुल सही और सटीक जवाब दीजिए। देवगढ़ शैली को आपके देवरिया शैली के नाम से भी प्रसिद्ध है दोस्तों। कौन, देवरिया शैली के नाम से भी प्रसिद्ध है। यहाँ पर जो है श्रीधर अंधारे ने इसको प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है देवगढ़ शैली को। किशनगढ़ शैली आपको बता चुका है, तो इसका सही उत्तर होगा नाथ द्वारा शैली। यहाँ भगवान श्रीनाथ जी के जो है वो क्या है, चित्र शैली के रूप में जो है वो हाशिए पर जो है श्रीनाथ जी के पीछे कपड़े के रूप में प्रयोग की जाती हैं, उन्हें पिछवैया कहा जाता है। श्रीनाथ जी नाथ द्वारा का ये प्रसिद्ध है दोस्तों, जो कि कहाँ है, राजसमंद में है। इसका सही उत्तर होगा ए। चलिए अगला देखिए, प्रसिद्ध चित्रकार साहिब राम किस चित्रकला शैली से हैं, नाथ द्वारा, किशनगढ़, जयपुर शैली या बूंदी शैली। बिल्कुल सही और सटीक उत्तर दीजिए। बूंदी शैली का दोस्तों आपके रामलाल सर्जन इत्यादि थे। किशनगढ़ शैली की बात करूं तो मैंने आपको बता चुका है, हरे घासी रवीना शत्रुभुज, और कौन कौन सी होगी वो भी आपको मैंने बता चुका हूँ। नाथ द्वारा शैली, तो इसका सही क्या होगा दोस्तों, साहिब राम आपके जयपुर शैली से हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। हिंदी 2023 में आया हुआ है। जयपुर में यहाँ पर शैलियों के याद रखने के लिए एक ट्रिक है दोस्तों, गोपाल साहिब के साले राम लक्ष्मण जयपुर आए। किसके साले, गोपाल साहिब के साले राम लक्ष्मण जयपुर आए। ये ट्रिक याद करोगे तो सारे के सारे चित्रकार आपको याद हो जाएंगे। किस प्रकार होंगे, तो चलिए, ढूंढार शैली मुगल शैली का सबसे आधुनिक प्रभाव रहा है। देखिए जयपुर शैली की मैं बात करूं, सवाई जय सिंह के काल में यहाँ पर इनका क्या रहा, उदय हुआ इस शैली का। इसके दरबारी विवाद थे दोस्तों, जो है दरबारी विद्वान थे मोहम्मद शाह। भगवान श्री कृष्ण को सिंहासन पर सर्वाधिक यहाँ पर जयपुर शैली में चित्र बनाए गए। इन्होंने सूरत खाना बनाया, मोस्ट इंपोर्टेंट सूरत खाना चित्रकला के संबंधित किस राजा ने बनाया, तो सवाई जय सिंह ने बनाया दोस्तों। सवाई ईश्वरी सिंह की बात करूं तो इनके दरबार में दो चित्रकार रहते थे, साहिब राम और लालचंद। लालचंद ने कौन बनाए दोस्तों, पशुओं के चित्र, लड़ाई के या पक्षियों की लड़ाई के या हाथियों की लड़ाई के से जो है वो चित्र बनाए किसने, सवाई ईश्वरी सिंह ने। जबकि साहिब राम ने कौन से चित्र बनाए, तो आदम कद के चित्र बनाए दोस्तों। सवाई माधो सिंह की बात करूं तो इनके काल में हवेलियों पर चित्र बनाए गए। जबकि मणिकुट्टीपतम पर ग्रंथ पर कौन सा चित्र बनाया गया किनके काल में, तो सवाई माधो सिंह के काल में बनाया। सवाई प्रताप सिंह 22 गंधर्वी की राम रूप से प्रसिद्ध दोस्तों, इनका काल स्वर्ण काल माना जाता है। जयपुर शैली का हवा महल की तीसरी मंजिल दोस्तों, विचित्र मंजिल में दोस्तों भित्ति चित्र के चित्र बनाए गए। ये रीट मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। सवाई राम सिंह द्वितीय देखिए, यूरोपीय शैली यानी कंपनियों का प्रभाव, अंग्रेजों का प्रभाव इस शैली पर पड़ा। 1857 में द स्कूल्स ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट का निर्माण करवाया। मदरसा हुनेरी भी कहा जाता है इसको। इसका निर्माण सवाई राम सिंह द्वितीय ने करवाया दोस्तों। जयपुर के आधुनिक भागीरथ के रूप में प्रसिद्ध। जयपुर शैली की बात करूं दोस्तों, यहाँ पर बरगद व पीपल के सर्वाधिक चित्र मिले हैं। पशु में घोड़ा और हाथी के, पक्षी में मोर। रंग में बात करूं तो हरा, लाल, नीला। यहाँ पर नायक यानी जो है वो पुरुष को दोस्तों बिना दाढ़ी मूंछ चित्रण दर्शाए गए हैं, जबकि नायिका यानी महिला को मीन के समान आंखें और भिक्षा देते हुए दर्शाया गया है। अन्य की बात करूं, यहाँ पर चित्रकार आपको याद रखना होगा,
गंगमान का युद्ध का चित्र मिलता है। गंगमान का युद्ध आपके 1741 को सवाई जय सिंह और अभय सिंह के मध्य हुआ। कुरान पढ़ती हुई नायिका का चित्र मिलता है, कौन सी शैली में? जयपुर शैली में मिलते हैं। जयपुर शैली के चित्रकार देखिए लालचंद, गोपाल, निरंजन, मोहम्मद शाह, साहिब राम, कुशला और हुकुमा। याद कैसे रखोगे? गोपाल साहिब के साले राम लक्ष्मण जयपुर आए। गोपाल से हो गया गोपाल दास घासी, साहिब से हो गया साहिब राम और साले से हो गया शालिग्राम, राम से हो गया रामदास, लक्ष्मण से हो गया लक्ष्मण दास। कहाँ आए? जयपुर आए। तो जयपुर चित्र शैली के ये प्रमुख चित्र है। गोपाल साहिब के साले राम लक्ष्मण जयपुर आए। अगला देखिए मेवाड़ चित्रकला शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ कौन है? एसएसटी 2023 रीट मेंस में प्रश्न पूछा गया। आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों। सौपासनाचार्यम रागिनी भागवत श्रावक प्रतिक्रमण सूर्णी। तो बिल्कुल इसका सही और सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका निर्माण दोस्तों तेज सिंह के काल में 1263 के मध्य दोस्तों कमल चंद ने बनाया। किसने? कमल चंद ने बनाया। कहाँ स्थित है? तो आहड़ उदयपुर में ये स्थित है वर्तमान में। तो इसका सही उत्तर होगा डी। अगर आपको चित्रकला का सबसे प्राचीन राजस्थान का चित्रित ग्रंथ पूछ दे तो वो होगा ओग नियुक्ति वर्ती। कौन? ओग नियुक्ति वर्ती। और 10 काल वैशाली का ग्रंथ जो कि 1065 में 1060 ईस्वी में रचित गया। आपको पूछ दे कि चित्रकला का प्रथम चित्रकार कौन था राजस्थान का? तो श्रृंगधर था। किसके अनुसार था? तो तारानाथ शर्मा के अनुसार था। आपको पूछ दे कि यहाँ पर स्कूल अलग अलग शैली मारवाड़ शैली, मेवाड़ शैली और ढूंढाड़ी शैली और हाड़ौती शैली, इसको विभाजित करने का श्रेय किसे जाता है? तो आनंद कुमार स्वामी को जाता है। 1916 में 4 भागों में इसको विभाजित किया गया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी श्रावण प्रतिक्रमण सूर्णी। अब बात करूं देखिए मेवाड़ शैली। मेवाड़ शैली के चित्रकार आपको याद रखने होंगे। ना से मेरे ऊपर भैरू बाबा की कृपा है जो कि उम्र का जीवन बख्शा है। यानी ना से हो गया आपके नासिरुद्दीन, शाह से साहिबुद्दीन, भैरू राम, कृपाराम, फिर शिव से हो गया शिवबख्श, जीवन से हो गया जीवाराम और उमरा से हो गया उमरा। नासा मेरे ऊपर भैरू बाबा की कृपा है जो कि जीवन का उम्र बख्शा है। अन्य चित्रकार भैरू, जगन्नाथ, गंगाराम, जीवा और धनसार, ये मेवाड़ चित्र शैली के प्रमुख चित्रकार हैं दोस्तों। किसके? मेवाड़ शैली या उदयपुर शैली के प्रमुख चित्रकार हैं। देखिए मेवाड़ शैली ये परंपरागत शैली मानी जाती है, राजस्थान की जननी शैली मानी जाती है, अजंता एलोरा का निर्वहन करने वाली शैली, क्योंकि अजंता एलोरा से दोस्तों भागकर जो चित्रकार वहां पर आक्रमण हुआ तो गुजरात आ गए। गुजरात से दोस्तों चित्रकार पुनः गुजरात पर आक्रमण होता है तो ये आ जाते हैं आपके मेवाड़ की। और इसलिए अजंता एलोरा का निर्वहन करने वाले सर्वाधिक विषय पर चित्र बने हुए यानी सर्वाधिक चित्र आपके मेवाड़ में मिले हैं। यहाँ पर प्राचीन चित्रित ग्रंथ पूछते तो 2 हैं। पहला कौन सा है? श्रावण प्रतिक्रमण सूर्णी। इसका दोस्तों मेवाड़ शैली का प्रथम चित्रकृत ग्रंथ है कौन? श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र सूर्णी। कब बना? 1260 में ये बनाया गया। रावल तेज सिंह के काल में। मेवाड़ के चित्रकार कमल चंद, ये कहाँ स्थित है? तो आड़ उदयपुर में स्थित है। दूसरा ग्रंथ आपको देखिए सुप्सना सरित्रम, दूसरा चित्रित ग्रंथ है 1423 में। राणा मोकल के काल में हीरानंद ने बनाया। दिलवाड़ा उदयपुर में स्थित है। तो याद कैसे रखोगे? देखिए श्रावण प्रतिक्रमण सूर्णी, इसको याद कैसे रखोगे? तो देखिए श्रवण ने दोस्तों 60 रुपए ले जाके तेज सिंह को कमल देकर आहा किया। क्या किया? आहा किया। तो मुझे लगता है याद हो गया। श्रवण ने 60 रुपए तेज सिंह को कमल देकर आहा किया, यानी श्रावण प्रतिक्रमण सूर्णी 1260 रावल तेज सिंह कमलचंद और आड़ उदयपुर में स्थित हैं। अब देखिए ये कैसे रखोगे? तो सुपारी 23 रुपए की मोकल की दोस्तों हीरा ने वाड़ा में दी। किसमें? वाड़ा में दी। याद हो गया होगा मुझे लगता है। सुपनसा 1423 राणा मोकल, हीरानंद और दिलवाड़ा। अब बात पूछ दे आपको कि प्रथम राजस्थान की अलंकृत गुफा कहाँ स्थित है? तो बांका गांव भीलवाड़ा में स्थित है दोस्तों। कहाँ? बांका गांव भीलवाड़ा में। तो ये थे दोस्तों राजस्थानी कला की जो है वो चित्रकला से संबंधित टॉप प्रश्न एग्जाम में 2023 में गत वर्ष में अलग अलग रीट मेंस में आए हुए प्रश्न। कैसी लगी क्लास? लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और उससे पहले आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि कोई भी सूचना हो मैं टेलीग्राम पर आपको अपडेट कर देता हूं, तो टेलीग्राम जरूर जुड़ जाइएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।